जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और वीडियो के लिए जो आपकी तैयारी है वो अच्छे तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में बात करूँगा ग्राम विकास अधिकारी को लेकर, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, ठीक है। तो अभी तो 10 दिन का समय है आज से, तो आप चाहो तो 3 दिन में मैं आपको रिवीजन करवा दूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। तो 2 मिनट आप पहले पूरी वीडियो मेरी देखिए, 2 मिनट तक देखिए। उसके बाद आपको अगर सही लगे तो फिर मेरी बातों को मानना, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी की बात है, ठीक है। तो देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। संविधान हो गया, आपका भूगोल हो गया, इतिहास, लगभग इससे 25 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन आएंगे तो इसका मतलब ये 8-9 क्वेश्चन भूगोल से रहेंगे, 8-9 इतिहास से रहेंगे, 8-9 पॉलिटिकल साइंस से रहेंगे। अब क्या करना है, इसमें मैं भूगोल के बारे में बात करूँगा। 8 से 9 क्वेश्चन आप क्या क्या रिवीजन कर लो अभी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस समय क्या है, जो ज़्यादातर छात्र हैं उनका पढ़ने में या कुछ रीड करने में मन नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और सबके साथ ऐसा होता है। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग 3-4 घंटे मेरे कहने से ही पढ़ लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको नुकसान तो होना नहीं है। आप रिवीजन करोगे और रिवीजन करने से क्या होता है, जो माइनर मिस्टेक्स हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं आप लोग कर देते हो, वो आप नहीं करके आओगे, ठीक है। बहुत सारी हैं। अब जैसे अभी पूछ दे कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर जो है, कितनी जनसंख्या जो है भारत की कृषि पर निर्भर है, कितने प्रतिशत भूमि पे जो वन है, कितने प्रतिशत भूमि पे जो है पठार और पर्वत हैं। तो अभी बहुत सारे छात्रों को चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आ गया मान लो कितने प्रतिशत पे पठार हैं, तो आप बताओ क्या करोगे। नहीं कर पाओगे। जिनको आता है वो तो कर लेंगे, वही सिलेक्शन लेते हैं। तो ऐसा क्या, आप अगर रिवीजन करके जाओगे तो आप वहाँ से कर लोगे, ठीक है ना। इसलिए मैं कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखोगे, पहली बार ही देखोगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपको रिमाइंड आ जाएंगी और आप वहाँ पे करके आ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 4 घंटे आपको देने हैं भूगोल पढ़ने में। पूरी भूगोल आपकी ख़त्म हो जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। पेन और कॉपी लेकर बैठ के सारे पॉइंट लिख लीजिए। उसके बाद में एक दिन तो आप भूगोल को दे सकते हो, एक दिन इतिहास को दे दोगे, एक दिन आप उसको दे दोगे पॉलिटिकल साइंस को। 3 हो गए। चौथा जो है, एक दिन में विविध वगैरह कर लो। 4 दिन जीएस के लिए हो गए, 50 क्वेश्चन। करंट अफेयर 5वां दिन दे दोगे, ठीक है। और हिंदी के लिए छठा, ठीक है। हिंदी के लिए मतलब छठा, ठीक है। 2 दिन हिंदी के लिए दे लो, जो भी रिवीजन करना हो। और करंट अफेयर के लिए 1 दिन दे लो, ठीक है। उसके बाद में रीजनिंग आप लोग ऑलरेडी कर रहे होगे, यानी इसमें बीच में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको करनी है। 10-15 मिनट की वीडियो हो जाएगी, वीडियो पूरी देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी छात्र नए हों, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आने वाले एग्जाम से, देखो वीडियो तो अब खत्म हो जाएगा। वीडियो के बाद जो भी अपकमिंग वीडियो है उसकी, जो भी पेट है, यूपी पेट, उसकी, और साथ में एसएससी की भी मैं तैयारी के बारे में सारी चीज़ें गाइड करूँगा। मैं इस योजना पर प्लान कर रहा हूँ अच्छे तरीके से। अभी थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, यहाँ से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ऑलरेडी मैं 2 गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हूँ, तो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सकें। बाकी आपकी मर्ज़ी की बात है, मानना ना मानना आप पे निर्भर करता है, ठीक है। हम तो सिर्फ कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी आप खुद ही समझदार हो। और बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पर आपको मिलेंगी फालतू की हैं, और आप मतलब मिसगाइड भी करते हैं कुछ टीचर, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं मानना है। कोई कोर्स नहीं मैं यहाँ बेच रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ गाइड करूँगा। अगर आपको भरोसा है, आपको लगता है कि मैं गाइड कर सकता हूँ, आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है जो भी वीडियो देख रहे हैं छात्र, ठीक है ना। चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो भूगोल की किताब लूसेंट अगर आपके पास है, ठीक है, और मैं तो लूसेंट प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा 90% छात्रों के पास ये होती है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश में, ठीक है, जो भी छात्र हों। तो सबसे पहले लूसेंट आप खोलोगे, जो कि यहाँ पे लगभग 65 पेज नंबर से चालू होता है। तो चलते रहोगे, लिखते रहना आप लोग। सौरमंडल के पिंड, ठीक है, ये सौरमंडल के पिंड है 66 पेज पे। इसको आपको करना है। इसमें जो खासकर जैसे बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये ग्रह सारे हो गए, इनके जो उपग्रह हो गए, ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सीरियल वाइज देख लेना कि पृथ्वी से सीरियल वाइज इनका क्रम क्या है, लास्ट में क्या है, ये करके जाना है, ठीक है। सारे ग्रह हो गए। उसके बाद में आप आ जाओ चलते रहोगे। बौने ग्रह वगैरह हो गए, कौन कौन कब क्या हुआ था। प्लूटो को जैसे 2006 में किया गया था, ठीक है, बौने ग्रह से बाहर, बौने ग्रह में। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। उसके बाद में आ गया आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, पेज नंबर 69 पे। इसमें जो देख लेना कौन कौन से देश इन रेखाओं पे बसे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। खासकर जो फेमस है और खासकर जो मकर रेखा है उस पर तो बिल्कुल आपको देखने की ज़रूरत है। उसके बाद अगला आपको आ जाना है, ठीक है। उसके बाद स्थल मंडल आ जाना है, पेज नंबर 72 के आसपास। उसमें स्थल नंबर पे आ जाना है, चट्टान देखनी है, ठीक है। आग्नेय चट्टानें जो हो गई, ठीक है, अवसादी चट्टानें हो गई, कैसे बनती, कायांतरी चट्टानें। क्वेश्चन पक्का यहाँ से आ सकता है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लेना आप। उसके बाद में ज्वालामुखी, ठीक है,
प्रसुप्त, सक्रिय, कहाँ कहाँ कौन ज्वालामुखी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भूकंप भी देख लेना जल्दी जल्दी से। फिर पर्वत पठार वगैरह जो ब्लॉक पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, संचित पर्वत हैं, अपशिष्ट पर्वत हैं, ठीक है, पठार वगैरह हो गए, इनको देख लेना। पेज नंबर 74 के आसपास आपको मिल जाएगा लूसेंट की बुक में, ठीक है। उसके बाद वन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन में दो चीज़ें आपको पढ़नी है कि जो करंट वन रिपोर्ट आई थी उसको पढ़ के जाना है, ठीक है। यूट्यूब पे आप चाहो तो कोई वीडियो देख लेना, क्योंकि लूसेंट में पुरानी वन नीति दी हुई होगी, जिनके पास पुरानी लूसेंट होगी, जो भी हाल फिलहाल में आई थी, शायद 22 में आई है, 21 में आई है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप उसको पढ़ के जाना। यूट्यूब की हेल्प लेना चाहो ले लें, हालांकि जो करंट अफेयर की बुक होगी उसमें भी दिया हो, यूपी स्पेशल परीक्षा माडी में खासकर हो सकता हो, ठीक है। तो इसको आपको वन रिपोर्ट करके जानी है अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कहाँ। अभी देखो कई क्वेश्चन इसमें हुए थे, उसमें कर्नाटक को लेकर पूछा था किसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन तो करके जाना है, ठीक है। उसके बाद विश्व इतिहास, विश्व भूगोल में आप ये चीज़ करके जाइए। जो छात्र मतलब पहली बार पढ़ रहे हो चाहें तो ये ना करें, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इसको कर लेना आप, ठीक है। और चालू करना है कि एशिया महाद्वीप, इसमें सारे हैं जैसे पर्वत वगैरह जो वर्ल्ड के हैं सारे आ जाएंगे जो एशिया महाद्वीप में हैं, और थोड़ा आपको याद करने में सुविधा भी होगी जब महाद्वीप वाइज आप पढ़ोगे। सामने मैप आपके होगा या अगल बगल है तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है ना। एशिया पढ़ लेना है आपको, यूरोप पढ़ लेना है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, जितने महाद्वीप है सारे आपको रीड करने हैं। क्या होता है, जैसे आप जब 10th और 12th या 11th 9th में थे तो टीचर आपसे हिंदी की बुक पढ़वाते थे, आपको याद होगा। अब हिंदी की बुक पढ़वाते थे तो वो क्या करते थे, खड़ा कर देते थे एक लड़के को, कहते थे पढ़ो, वो पढ़ता रहता था, 15-20 मिनट पढ़ा उसने, आधा खत्म करते, फिर आधा दूसरे से पढ़वाए, ठीक है। लेकिन आप भी पढ़ते होंगे तो आपको याद हो जाता होगा कि उसमें पात्र क्या थे, क्या नाम था, एक लड़की का क्या नाम था, लड़के का क्या नाम था, इसी तक क्यों, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। इसी तरीके से इसमें भी आपको पढ़ना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ते जाना है। जो चीज़ें होंगी वो माइंड में आ जाएंगी आपके, ठीक है। जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होंगे वो भी आपके माइंड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे महाद्वीप आपको ख़त्म कर लेने, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो भी हो गए। उसके बाद में आ जाना है आपको प्रशांत, पेज नंबर 83 के आसपास प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं, ठीक है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं, ये क्वेश्चन महासागरीय जलधाराओं से है, वो याद कर लेना। वायुमंडल पे आ जाना है, इसमें आपको ओजोन परत वगैरह सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के बारे में बताया गया है, समताप मंडल, ओजोन मंडल वगैरह वगैरह सारी चीज़ को रीड कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना है आपको, फिर बढ़ते रहना है। फिर आ गया चक्रवात वगैरह का टॉपिक देख लेना आप अच्छे से। फिर विश्व की फसलें, उत्पाद क्षेत्र, ये पेज नंबर 88 के आसपास दिया होगा, ठीक है। इसको आप देख लें। विश्व के खनिज उत्पादन देख लेना, कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है, ये जल्दी में देख लेना, मे भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में औद्योगिक नगर वगैरह भी देख लेना। उसके बाद विश्व की प्रमुख जनजातियाँ भी देख लेना, जो खास जैसे एस्किमो हो गई, माओरी हो गई, मसाई हो गई, नीग्रो हो गया, यून, बुशमैन, कालाहारी वगैरह, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें देख लेना। विश्व की प्रमुख वनस्पति भी देख लेना, इसमें दिया हुआ है इसी पे अगले पेज पे। उसका विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, इसमें लगभग 70 के आसपास हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो देख लेना, जैसे कि कानपुर को क्या बोला जाता है, बेंगलोर को क्या सिलिकॉन सिटी वगैरह, ठीक है ना, इस तरीके से दिए हुए हैं, देख लेना आप उसके। विश्व के प्रसिद्ध स्थान भी दिया हुआ उसके अगले पेज नंबर 90 पे, ठीक है, इसको भी आप देख लेना। विश्व की प्रमुख नहरें वगैरह हो गई, जो मेन है सुएज नहर हो गई, ठीक है, ये सारी देख लेना आपने। अच्छा, विश्व की प्रमुख जलसंधियाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जलसंधियाँ जितनी भी हैं सारी देख लेना। और मैप सामने रखना, मैप सामने रखोगे जब आप, तो क्या होगा कि एक मेमोरी बन जाती है, उससे आपको ज़्यादा हेल्प होगी। दिमाग में एग्ज़ाम में मेमोरी आएगी कि यार यहाँ पे मैं देखा था, ऐसे था, और आर्कटिक सागर में था, अटलांटिक महासागर के आसपास था ना, कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैप की हेल्प आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपके विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य हो गए, इसको भी आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बारे में विश्व की प्रमुख नदियाँ हो गई, जो इम्पोर्टेंट हैं, कुछ बड़ी हैं, छोटी हैं, ठीक है, तो इनको आप देख लेना अपने हिसाब से। उसके बाद हो गए विश्व के प्रमुख जलप्रपात देख लेना, ठीक है ना आप। उसके बाद में विश्व के प्रमुख झीलें हो गई, जितनी भी बड़ी बड़ी झीलें हैं, कौन बड़ी है, कौन छोटी, कौन खारे पानी की, ये देख लेना, पेज नंबर 92 के आसपास आपको मिल जाएगा। उसके बाद में प्रमुख पर्वत शिखर, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, कौन कहाँ है, ये इसकी स्थिति वगैरह सारी चीज़ें देख लेना। उसके बाद में विश्व के प्रमुख द्वीप वगैरह भी देख लेना, हालांकि सारे नहीं, इसमें 20 तक दिए हैं, इसमें आपको 8-10 देखना है, उसके आगे वाले टफ हैं, वो आएंगे भी नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद में राजधानी मुद्रा है, इसको आपको नहीं देखना क्योंकि टाइम वेस्टिंग है फिलहाल। अब उसके बाद आ गया भारत का भूगोल, पेज नंबर 96, ठीक है। ये आप लोगों को लगभग पूरी पढ़नी है, 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे। इसमें का एक एक क्वेश्चन समझ लो इम्पॉर्टेंट है, और जो जिन छात्रों के पास ऑलरेडी पहले से बुक है वो पढ़ भी चुके होंगे,
ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना, मतलब रिक्वेस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, इसको आपको पढ़ना है। आप पढ़ने बैठो, जैसे कल है, कल सुबह 8 बजे पढ़ने बैठो, 7 बजे पढ़ने बैठो, 4 या 5 घंटे मान के पढ़ो। चलो कि हमें कुछ नहीं करना है इन 4 घंटे में, सिर्फ और सिर्फ मुझे रीड करना है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, रीड करना है, रीड करते चले जाना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके मन में कन्फ्यूजन होगी, दिमाग में, वो दूर हो जाओ ना, मानो करके देख लो। आप लोगों से रिक्वेस्ट करो जाके इसको कल, ठीक है। 4 घंटे में आपको कुछ बदलने वाला नहीं। टेस्ट दोगे जाके, नंबर नहीं इंक्रीज कर लोगे। टेस्ट में नंबर तभी इंक्रीज होंगे जब आपको ज्ञान होगा। माइनर मिस्टेक्स आप गलती कर भी रहे होगे टेस्ट में, ठीक है, और बाद में सोचते हो यार ये तो मुझे पता था। तो इसीलिए है ना, रिवीजन नहीं की इस वजह। तो रिवीजन आप इसको कर लोगे, आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर आप लोग लूसेंट से पढ़े हो अभी तक, ठीक है। और वैसे मोस्ट आप लड़के पढ़ते हैं, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। भारत का भूगोल आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें पढ़ने लायक, ऐसा कुछ नहीं है जो पढ़ने, जैसे भारत की भौगोलिक स्थिति, स्वरूप, पठार वगैरह, पर्वत वगैरह सब आ जाएंगे। बृहद हिमालय के बारे में, लघु हिमालय के बारे में, शिवालिक हिमालय के बारे में इसमें सारा दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे बढ़ते जाना है इसमें। जैसे भारत की नदियां हैं, नदियों में क्या पढ़ना है आपको, इनका उद्गम स्थल, खासकर जो फेमस नदियां हैं, कावेरी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ठीक है, अपना ब्रह्मपुत्र हो गई, इनका उद्गम स्थल और कहाँ आखिरी में गिर रही हैं, ठीक है। ये जरूर देख लेना, जो फेमस नदियाँ हैं, खासकर साउथ की। उत्तर भारत की आपको तो पता होगी, ठीक है। उसके बाद में आगे आ जाना है आपको। भारत की प्रमुख झीलें, ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन बड़ी है, कौन छोटी, कौन कहाँ स्थिति किसकी क्या है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की झीलों को भी देख लेना, यूपी स्पेशल में क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी झील कहाँ है, किस ज़िले में है, इस तरीके से थोड़ा देख लेना, ठीक है। भारत की मिट्टी, जलोढ़, काली मिट्टी, इनके बारे में देख लेना, ठीक है, कहाँ कौन ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। कौन, उसके बाद भारत की कृषि, ये भी इंपॉर्टेंट है। कृषि का क्वेश्चन में भी 1-2 आ जाए, क्योंकि इसमें पूछ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं पूछने लायक, तो ये पूछ सकते, देख लेना। फसल कौन कहाँ पहले होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। सिंचाई वगैरह पढ़ लेना, जल्दी, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद में खनिज संसाधन हो गए। खनिज संसाधन पेज नंबर 106 पे है, इसमें विशेष बिंदु भी दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे कि लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। जैसे क्या है कि भारत में विश्व में प्रथम स्थान क्या है, क्या। उसके बाद में भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले, दूसरे, तीसरे पर कौन है। जैसे पहले पे कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, तीसरे पे। तो इस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लेना आपको खनिज में, ठीक है। उसके बाद उद्योग वगैरह देख लेना, पहली पंचवर्षीय योजना में कौन लगा था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कौन लगा था ना, तो सारे उद्योग वगैरह देख लो, पढ़ते जाना है, सब हो जाएगा रिवीजन यार। 3-4 घंटे भूल के सब ये करना है कि यार पढ़ना है मुझे, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है कि रेल का थोड़ा देख लेना है, कौन रेल है, जैसे कि पहले कहाँ चली थी, किसके शासनकाल में, डलहौजी वगैरह जो भी थे, ठीक है ना, वो देख लेना। भारत में परिवहन देख लेना, कौन राजमार्ग बड़ा है, कौन छोटा है, ठीक है ना, इसके बारे में देख लेना आप। उसके बाद में जनगणना आ गया, पेज नंबर 113। ये जनगणना आपको पढ़ के जानी 2011 वाली, क्योंकि मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फंस सकते हैं कि खासकर ये वाले क्वेश्चन तो जरूर आ सकते हैं कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में, सबसे कम कौन सा, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है, कौन से राज्य में कम है, ठीक है ना। साक्षरता पूछ सकता है, किस राज्य की ज़्यादा है, किस राज्य की कम है। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ के जरूर जाना जनगणना से। मे भी 1 ही 2 आए, लेकिन अगर पूछना चाहे पता चला 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछ दिया, तब क्या करोगे, ठीक है। क्योंकि UPSSC कोई भरोसा नहीं, कहाँ से क्या पूछ दे। बनाने वाले पेपर क्या करते हैं, वो जो टॉपिक पकड़ लिए, पता चला 5 क्वेश्चन उसी से पूछ दिए। नदियाँ ही डाल दी तो नदियाँ ही डाल दिए, ठीक है। जनगणना कई एग्ज़ाम मैंने दिए, यूपी के भी दिए, SSC के भी दिए, पता चला जनगणना से 2-3 क्वेश्चन आ गए, 4-5 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जनगणना आप अच्छे से पढ़ के जाना, छोटा बड़ा देख लेना, कौन सा राज्य छोटा है, कौन सा बड़ा है। छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग करके आते हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको आ गया आपका भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, इसको भी आपको अच्छे से देख के जाना है, ठीक है ना। सारी चीज़ें देख लेना, कौन से राज्य में कहाँ है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पिछली बार भद्रा आया था कर्नाटक में जो कि स्थित है, ठीक है, मैं गलत करके आया था, तो आप ऐसा मत करना, सारे पढ़ के जाना, ठीक है। भारत के पर्वतीय नगर वगैरह देख लेना, ठीक है। नदी के किनारे प्रमुख बसे नगर देख लेना, खासकर यूपी वाले, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय अभयारण्य, उद्यान वगैरह तो ज़रूर देख के जाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके सारे देख के जाना है, कौन कहाँ स्थिति है। और इसको यूट्यूब की आप हेल्प लेना चाहो तो बहुत सारे लोगों ने ट्रिक वगैरह बताई है, देख सकते हो जाकर, ठीक है। लेकिन आपको बुक से अगर पढ़ लोगे, ठीक है, और अगर आप थोड़ा मैप की हेल्प ले लोगे तो आप जल्दी अच्छा कर लोगे, ठीक है ना। उसके बाद में भारत के बाघ अभयारण्य वगैरह देख लेना, जितने भी हैं, ठीक है ना, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भौगोलिक उपनाम वगैरह पढ़ते जाना है आपको, ठीक है ना, सारी चीज़ें आप कर लोगे। और यहाँ पे करके आ गए, अंत में आपका हो गया भूगोल समाप्त, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग उम्मीद करता हूँ नोट डाउन कर लोगे। नोट डाउन करने के बाद जो है वीडियो को डबल स्पीड में आप देख लेना, तो जल्दी आपका हो जाएगा। ये मुझे पहले बोलना था, लेकिन अब बाद में बोल चुका हूँ, तो बहुत सारे छात्र यही कहेंगे कि अब तो बाद में है, लेकिन कोई बात नहीं, और सारी चीज़ें मैं भी याद नहीं रख पाता हूँ। तो आप लोग बस इतना करना भाइयों कि इसको करके जरूर जाना। 4 घंटे या 5 घंटे लगेंगे आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन आप सोचो 8 से 10 क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि भाई जो सीरियस छात्र हैं उनको तो ये करना चाहिए।
और मैं भी कर रहा हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब 10-12 दिन मैंने छुट्टी ऑफिस से है मेरी, तो इसी में बिजी हूँ। फ़िलहाल आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ो। आज मैं कल भूगोल के लिए कर दिया हूँ और परसों हिस्ट्री ज्योग्राफी, और उसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा। लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आपके तैयार हो सकते हैं। यहाँ से कोई गलती नहीं करनी, कहीं भी कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करनी। यूट्यूब पे बहुत सारे प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं, प्रैक्टिस आप बैच चलाओगे उससे अच्छा ये पढ़ लो, यही तो है उसमें भी प्रैक्टिस बैचों में। टाइम बर्बाद कर रहे हो आप। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप करो जाकर इसको। और जो लोग अगर थोड़ा भरोसा करते हैं वो कर सकते हैं, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, मालिक आप लोग हो, हम लोग तो बस, ठीक है। और ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और जो भी छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए आप लोग। और जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ही हमारे ऊपर प्रेशर बनेगा जिम्मेदारी का। तो जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो आदमी जान ही रहे हो कितना मेहनत करता है। आप पे भी जिम्मेदारी होगी बहुत लोग छात्रों पे, तो आप लोग भी मेहनत कर रहे होगे। तो प्लीज़ आप लोग करो मेहनत, सिलेक्शन होगा। इस बार नहीं होगा, अगली बार। देखो मैं ये नहीं कहना जितने छात्र देख रहे हैं सबका ही सिलेक्शन होगा, हो सकता है हमारा भी ना हो, ठीक है, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हार सकते। मैंने 2014 में नौकरी पढ़ना चालू करा था, 2020 में मुझे नौकरी मिली थी, ठीक है ना। तो 6 साल लगातार पढ़ता रहा, ठीक है। एक एग्ज़ाम निकला, दूसरे में फेल, दूसरा निकला, तीसरे में फेल, चौथे में फेल, पाँचवें में फेल, ऐसे चलता रहा। कोई 1 नंबर, कोई 2 नंबर से, लेकिन अंत में हुआ ना। तो आप लोग भी जब मेहनत करोगे तो बेकार नहीं जाने वाले। आज पढ़ोगे कल फ़ायदा मिलेगा इसका, कल पढ़ोगे परसों फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा तो मिलेगा इस एग्ज़ाम में नहीं, दूसरे एग्ज़ाम में मिलेगा। अगर आप ये सोच के करोगे कि नहीं जी अब हमारा तो नंबर कम आ रहा है, 150 आ रहा है, कैसे होगा, तो भाई आप अगर मैदान में उतर चुके हो तो आप फिर घबरा क्यों रहे हो, ठीक है। अब तो फिर वही हाल है, तो जीत के जाओ या तो हार के जाओ। हार के जाओगे ही नहीं अगर मेहनत करोगे, ठीक है ना। तो जीत के जाना है, ठीक है, मेहनत करनी, अपना पूरा 100% देना है। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को प्यार दीजिए आप लोग। बस इतना ही मैं चाहता हूँ आप लोगों से, और कुछ नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग समझोगे। बाकी ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो।